प्रकार से भक्ति होती है। कितने प्रकार से? प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करें। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोले दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथा सुने, अर्थात मेरी कथा सुने, और जब मेरी कथा हो तो उसमें ध्यान लगा करके मन से कथा श्रवण करें। अच्छा महाराज, तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा करी, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। भगवान कहते हैं तीसरी भक्ति मेरी यह है कि अपने गुरु के चरणों की सेवा करें। अच्छा महाराज, और चौथी भक्ति यह है कि जब मेरा भजन करें तो मन में कपट ना हो। कैसा कपट? बोले भगवान माला कर रहा हूं, इस बार पड़ोसी का गन्ना सूख जाए खेत में, ऐसा कपट ना हो। कई लोग होते हैं बोले महाराज हमने इतनी पूजा करी, हमारे पड़ोसी तो ऊपर चले जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, तो तुम भजन नहीं कर रहे हो, तुम भगवान का भजन नहीं अपितु छल कर रहे हो। किसके साथ? भगवान के साथ। नाम तो भगवान का ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में चिंतन किसका है? पड़ोसी का। तो तुम्हारे पाप नहीं कट रहे, पड़ोसी के कट रहे। क्यों? तुम उसका चिंतन कर रहे हो। इसलिए मम गुण गण कपट तजे करही गान। भगवान के जो गुण हैं उनका गान करो। कैसे? कपट को त्याग कर। बोलो जय सिया राम। अच्छा महाराज, और बोले मेरी पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान ने कहा अय माँ शिवरी, मेरी माँ, मेरी जो पांचवी भक्ति है कि जब कोई जीव मेरे मंत्र का जाप करे तो मुझ में दृढ़ विश्वास हो। कैसा विश्वास? बोले हम राम जी का नाम ले रहे हैं तो राम जी हमारा उद्धार करेंगे, और कोई करने वाला नहीं है। ऐसा ना हो आज राम राम, कल को श्याम श्याम, परसों को दुर्गा दुर्गा, अंते दिन जय हनुमान। एक सद है तो सब सद है, सब साधे तो सब जाए। यदि आपने एक को साध लिया तो आपका सारा काम ओके हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जिसके घर में एक मालिक होता है उसका घर घर नहीं स्वर्ग होता है, और जिसके घर में 20 मालिक होते हैं घर किसी काम का नहीं होता। इसलिए अपने इष्ट एक बनाइए, और जो कहना है उन्हीं से कहेंगे कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे बोलो वहीं मैं रहूंगा। ऐसी भावना से माँ जो मेरी सेवा करता है वो मेरी पांचवी भक्ति करता है। अच्छा, छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति यह है कि भगवान ने जिसको जो कार्य दिया है उसको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। बोले सातवीं भक्ति मेरी यह है कि मेरे समान पूरे जगत को देखे, अर्थात किसी भी प्राणी में भेदभाव ना करे। अच्छा महाराज, और बोले आठवीं भक्ति मेरी यह है कि आठों जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान कहते हैं मेरी आठवीं भक्ति यह है कि जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। स्वप्न में भी परदोष यानी कि दूसरे के दोष को मत देखो। बोलो जय सिया राम। अरे भाई अपने दोस्त को देख लो, यही बड़ी बात है।
दूसरे में क्या ढूंढना, दूसरे की बुराई करना। दुनिया में सबसे सरल काम जानते हो क्या है? दूसरे की निंदा करना। और सबसे जो कठिन काम है अपनी निंदा ढूंढना, अपनी बुराई करना। एक महात्मा कबीरदास जी ऐसे जिन्होंने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया को, जो दिल खोजा अपनो, ए जी मुझसा बुरा न को। कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीवो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी तरह मैं भी बुरा ढूंढने चला था, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने आप को ढूंढा ना, तो मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा कोई नहीं है। बुराई कौन ढूंढेगा? बुरा ही बुराई ढूंढेगा। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा ही ढूंढता है। कहते हैं जथा दृष्टि तथा सृष्टि। व्यक्ति की जैसी देखने का तरीका होता है, दुनिया वैसी ही दिखती है। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी 8वीं भक्ति यही है, किसी में दोष ना देखे। और 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब मन, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। भगवान कहते हैं ऐ जीव मेरी 9वीं भक्ति क्या है? निर्मल हो जाओ, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा है माँ, इस संसार में जो व्यक्ति निर्मल है वही मुझे पाता है। और आपके अंदर एक नहीं 9 भक्ति विराजमान है। नवमहु एकहु जिनके होई, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर को। राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम। बोले माँ, अगर इन 9 भक्ति में से एक भी किसी के पास है तो मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन माँ सबरी तुम धन्य हो, तुम्हारे अंदर 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है। इसलिए हे माँ, मैं तुम्हें आज अपने स्वरूप का दर्शन देने आ गया हूं। अब आप घर जाके विचार करना कि आप भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं।